आज का ये वीडियो जो है वो आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है बिकॉज आप सब मेरे वीडियोस काफ़ी टाइम से देखते आए हैं एंड बहुत सारे जो क्वेरीज हैं ना आपके इकट्ठे हो गए हैं। आप लोगों ने मुझे डीएम किया है, मेरे वीडियोस पे कमेंट्स छोड़ा है, जो आपको कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं एंड आज के इस वीडियो में मैं कुछ उन क्वेश्चंस को आंसर करने वाली हूँ। सो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी डाउट्स आपके क्लैरिफाई होने वाले हैं एंड ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। सो चलिए, अभी तक केवल मैं बातें करते आई हूँ। आई हैव बीन टेलिंग यू, शेयरिंग माय नॉलेज, बट आज के इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चंस एंड क्वेरीज को आंसर करते हैं। आई विल नॉट बी एबल टू टेक अप ऑल द क्वेश्चंस एक वीडियो में, बट 7-8 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास उन्हें हम आंसर्स करते हैं। सो सबसे पहला सवाल जो मुझे किसी ने भेजा है वो है कि मोबाइल नंबर में हमारे प्लैनेट्स कैसे इफेक्ट करते हैं, वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये समझिए आप कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, उसमें तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, वो अलग अलग तरीके से हमारे लाइफ में इन्फ्लुएंस करते हैं, बट उसमें से 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो होता है आपका मूलांक और भाग्यांक। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि वो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आपको नहीं पता है तो गो टू माय प्रीवियस वीडियोस। बट ये जो 2 नंबर होते हैं मूलांक एंड भाग्यांक, उनका जो प्लैनेट्स होता है उनका आपके जीवन में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सो आपका जो मोबाइल नंबर है वो उन प्लैनेट्स के साथ कंपैटिबल होना चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। सो दिस इज हाउ प्लैनेट्स एंड मोबाइल नंबर वर्क टुगेदर। चलिए, दूसरा जो क्वेश्चन है किसी ने भेजा है कि मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद भी मुझे कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिला है। See, I always tell everyone जो भी मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, इट इज नॉट अ मैजिक, ओके। हमारे पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि हमने घुमाया और इंस्टेंटली थिंग्स चेंज फॉर यू। आज आप अगर कोई डाइट पे जाते हो, कोई जिम करते हो, कुछ भी करते हो, यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। 6 महीना लगता है, 8 महीना लगता है टू सी दैट रिमार्केबल डिफरेंस इन योर लाइफ, राइट। सेम विथ मोबाइल नंबर या एनी मोडालिटी यू आर वर्किंग विथ। आप कुछ भी कंसल्टेशन लेते हो, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसे कुछ वक्त देना पड़ेगा, मिनिमम 4 to 6 months टू सी दैट चेंजेस। एंड इन सबके साथ वो ट्रस्ट और फेथ तो बना के रखना ही पड़ेगा। इट्स द सेम थिंग, लाइक अगर आप जिम जा रहे हो, आप वर्कआउट तो कर रहे हो, बट आप अगर अपने दिमाग में बार बार बोल रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कितना भी वर्कआउट कर लूं, मैं वेट तो नहीं लूज करूंगा, मेरी बॉडी तो शेप में नहीं आएगी, देन नो मैटर व्हाट, आप कितनी भी कोशिश कर लो, थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू। तो सेम इज विद दीज मोडालिटीज, विद दीज हीलिंग्स एंड साइंसेस, सूडो साइंस जिसे हम कहते हैं, कि जब तक आप वो बिलीफ एंड फेथ नहीं रखोगे, थिंग्स विल नॉट स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। सो डू इट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड पेशेंस रखिए। अब लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। ये बंदा जो है वो अपनी शादी से काफी परेशान है। उनकी अरेंज मैरिज हुई है और उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स है, झगड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि क्या मोबाइल नंबर से ये सॉल्व हो जाएगा क्या। सो अगेन मैं कहूंगी कि यस, मोबाइल नंबर में, आपके मोबाइल नंबर में डेफिनेटली कोई ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जो उसे एग्रवेट कर रहे हैं। तो आई विल गिव यू वैसे कॉम्बिनेशंस जो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके, कम कर सके, एंड बट इनके साथ साथ आपको पॉजिटिव माइंडसेट एंड अदर एस्पेक्ट्स पे तो डेफिनेटली वर्क करना ही होगा। बट हाँ, आप मोबाइल नंबर का भी इस जर्नी में सपोर्ट जरूर ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने भेजा है कि आप अक्सर कहते हो कि कोई भी नंबर जो है एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट नहीं होना चाहिए। आई ऑलवेज से कि आइडियली हमारे मोबाइल नंबर में कोई भी जो डिजिट है 2 बार तक आ रहा है तो इट इज वेरी गुड। उसके बाद जो है वो हमें अलग न्यूट्रल या नेगेटिव इम्पैक्ट देने लग जाता है। तो व्हाई इज इट सो, या वो कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे सपोजिंग आपके नंबर में 888 आ रहा है, 888। सो 8 इज अ नंबर ऑफ मनी ऑल्सो। वो आपको पैसे तो देगा, बट दूसरी तरफ वो आपके पास टिकेंगे नहीं।
सो हर नंबर्स के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे 777 वो आपको बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बना देगा, आप बहुत इनर वर्क करने लग जाओगे, यू विल डू लॉट ऑफ सेल्फ टॉकिंग, बट साथ ही साथ आप डिप्रेशन से प्रोन हो जाओगे, अननेसेसरी हर्डल्स आने लग जाएंगे आपके लाइफ में। सो सिमिलरली ऑल दिस कॉम्बिनेशन 3-3-3 आपको वेट इश्यूज देने लग जाएगा, 6-6-6 आपको गायनाक इश्यूज देने लग जाएगा। सो जहां पॉजिटिव्स है उनके नेगेटिव्स भी है, तो हमें हर चीज को इन मॉडरेशन यूज करना है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, ये हम सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक यंग बच्चे ने भेजा है। उनका कहना है कि मैं स्टूडेंट भी हूँ, बट आई एम इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो एंड फेसिंग इश्यू इन दैट ऑल्सो। तो मैं कैसा नंबर लूँ, मुझे अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना है, रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब चल रहा है। सो इस चीज को आंसर करने के लिए मैं यही कहूंगी कि देखिए हमारी लाइफ में ना हम सबके, चाहे हम किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में रहे, वेदर वी आर स्टूडेंट, वी आर अडल्ट्स, वी आर यंग अडल्ट्स, या हम एक सर्टन एज तक पहुंच चुके, वॉट एवर फेज ऑफ लाइफ वी आर इन, हमारे जो डिजायर्स होते हैं ना मल्टीपल होते हैं। बट वेन एवर वी वर्क on any of these remedies or modalities, obviously हम एक overall well-being के लिए तो वर्क करते ही हैं, but always start working जो major work होता है with the top 2 or 3 desires, तब होता है कि आप एक remarkable difference भी समझ पाते हो, आप overwhelmed नहीं होते हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ तो हो ही नहीं रहे, things are not moving forward. So I always suggest, obviously we all have multiple desires, but start working with at least top 2 or 3, and वो जैसे जैसे आपके लिए मैनिफेस्ट होते जाए, then keep adding on to it. ऐसा नहीं है कि आपको वो 2 या 3 के साथ ही काम करना है and the rest will remain unfulfilled. But at least to begin with, select your priorities and work with it. ठीक है, एक बंदे का क्वेश्चन आया कि मैं जॉब में हूँ और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मुझे मेरी कंपनी ने दी है and I can't change it. कोई बात नहीं है, वी आर हियर टू हेल्प यू। अगर आप चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते हो तो आई विल गिव यू रेमेडीज फॉर योर मोबाइल नंबर, जिसे आप कर सकते हो, जिससे कि उनका नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाए। आई अंडरस्टैंड इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और या तो फिर आप और एक एडिशनल नंबर ले सकते हो जिसे आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो, एंड कंपनी का नंबर अलॉन्ग विद द रेमेडीज आप अपने कंपनी वर्क के लिए यूज कर सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैम हर नंबर में कुछ ना कुछ फ्लॉज तो रहते ही हैं, अगर हम आपके वीडियोस के हिसाब से देखते हैं तो। सी द पॉइंट इज, इवन आफ्टर टेकिंग माई कंसल्टेशन 90% of the cases people are able to get a very very good number कि जहाँ पे उन्हें कोई negative impact नहीं मिल रहा है। Either they get positive combinations or neutral combinations. This is how I deal with my clients. But आप currently अभी देखोगे आपका जो मोबाइल नंबर है और आप अगर मेरे वीडियो से मैच करोगे तो हाँ हो सकता है आपको फ्लॉज मिले, बिकॉज ऑल नंबर्स नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बट अब आपको देखना है कि वो फ्लॉज किस लेवल पे आ रहा है। अगर वो बहुत मेजर जगह पे आ रहा है एंड आपको दिख रहा है कि इट इज इम्पैक्टिंग आपका वो लाइफ के उस एस्पेक्ट को, देन डेफिनेटली गो फॉर अ चेंज। जब आप देख पा रहे हो और फिर भी आप नहीं कुछ कर रहे हो, देन उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो यस, इट माइट नॉट बी परफेक्ट, बट आपको पता है क्या करना है। लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग अप फॉर टुडेज वीडियो। एक लेडी ने मुझे भेजा है कि एज पर बीट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हम कहते हैं कि हमारा जो डेस्टिनी है, एवरीथिंग इज रिटन, देन व्हाई टेक कंसल्टेशन फ्रॉम me or any of those healers? See, please, at least this is how I work. Consider us as your GPS system, as your guidance force. बहुत सी चीजें जो आपको पता नहीं है या आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, एंड जब हम आपकी चार्ट को स्टडी करते हैं, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ और इन सारे एस्पेक्ट्स को देख के समझ के, तो वी आर एबल टू पिन पॉइंट कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है या क्यों आ रहा है। द मोमेंट यू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग, हाफ द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व देन एंड देयर ऑल्सो इटसेल्फ। एंड सेकेंडली, हम ये रेमेडीज जब करते हैं, थिंग्स हमारे लिए ईज आउट होना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट आवर कर्मा।
सो जब हम रेमेडीज कर रहे हैं, वी आर प्लीजिंग आवर प्लैनेट्स इन डिफरेंट वेज. जो प्लैनेट हमें अभी बैड इफेक्ट्स दे रहा है, वी आर डूइंग दीज रेमेडीज to start so that they start giving us positive impacts and effect. So हम अपना जो बैड कर्मा जो या तो इस जन्म में या जो पिछले कुछ जन्मों से accumulate किए हैं, हम उन्हें अब रिलीज कर रहे हैं through, it is a kind of prashchit, you can say. So that is why, this is important, because as a layman, you might not have the knowledge, but we act like your guidance. So I hope I have been able to answer a few of your queries. और काफी सारे questions है जिन्हें मैं आगे और videos में I will definitely take up. So do let me know, did you find this video helpful? आपके questions, आपके जो doubts थे कुछ clarify हुए कि नहीं, और जो further doubts हैं मुझे भेजते रहिए. I will definitely take up as and when मुझे time मिलेगा. And if you need your personal consultation, get in touch with us. We are here. We'll book the consultation and we'll do the best for you. Thank you so much for watching us, liking our videos. Comment कीजिए, share कीजिए, हमें bless कीजिए. Thank you so much.